MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाला वीडियो में हम ये टेबल बताए थे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, 45, 60 और 90 का मान क्या होगा। ये मेरा ट्रिक के माध्यम से हम बताए थे। ठीक, अब आज उदाहरण करेंगे, प्रश्नावली 892 का उदाहरण। तो टोटल 3 उदाहरण है। कौन कौन सा है? तो 6, 7 और 8, टोटल 3 उदाहरण है। तो तीनों उदाहरण को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 6 देखिए। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज हमें पहले से ही दे दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण होना चाहिए। कोण भी समकोण ये पहले से ही दे दिया है। ठीक, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। ACB, कोण C जो मेरा है वह 30 डिग्री है। कोण C मेरा 30 डिग्री, ठीक है। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है हमको BC का मान ज्ञात बताइए कितना होगा, और A से C का मान कितना होगा, उसका लंबाई ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें इस टेबल की ज़रूरत होगी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, यही साइन कोस टेन सभी का। तो हम BC और AC का मान कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता करना होगा लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा। तो देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा ये मेरा कर्ण हो गया, AC मेरा हो गया, AC मेरा कर्ण हो गया। ठीक, कर्ण हम पहचान लिए। अब लंब की बारी रही। तो थीटा, किस कोण की चर्चा हो रही है? कोण C की चर्चा हो रही है। देखिए 30 डिग्री, तो C की चर्चा हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा ये मेरा लंब हो जाएगा। लंब हो गया। अब जो शेष बच गया उसे हम आधार बोलेंगे। बताइए लंब हमें कितना दिया हुआ है? लंब दिया है, सॉरी, लंब देखिए तो लंब AB का मान कितना है? AB का मान है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए AC का मान है पता, BC का मान है पता, नहीं पता है तो लिख देंगे AC मेरा क्या है? कर्ण। तो कर्ण AC बराबर व्हाट, हमको नहीं पता है, यही तो निकालने के लिए बोल रहा है। और BC भी बोल रहा है, आधार भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो लिख देंगे आधार BC बराबर व्हाट। ये दो भुजाओं का मान दिया हुआ। पहले क्या दिया हुआ था इसके पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले प्रश्नावली में, कि कर्ण का मान दे दिया, आधार का मान दे दिया, और बोल रहा है कि लंब का मान निकालिए। कभी लंब का मान दे दिया था, कभी कर्ण का मान, तो बोल रहा था आधार का मान निकालिए। तो अब की बार क्या किया, केवल एक ही भुजा का मान दिया, केवल लंब का मान दिया, और कोण का, एक कोण का मान दे दिया। और इस दोनों की सहायता से हमें बताइए कि आधार कितना होगा और कर्ण कितना होगा। इन दोनों की सहायता से, एक भुजा और कोण की सहायता से। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। तो हम सबसे पहले हम कर्ण निकालते हैं कि कर्ण मेरा कैसे निकलेगा। देखिए लंब का मान पता है, लंब का मान है पता, और हमें कर्ण निकालना है। तो देखिए कि क्या करेंगे। लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा। लंब और कर्ण जिससे मैच करेगा उसी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। लंब और कर्ण किस में आ रहा है? देखिए लंब और कर्ण, साइन थीटा में आ रहा है लंब और कर्ण, साइन थीटा में लंब और कर्ण। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लिखेंगे साइन, लेकिन थीटा की जगह पर क्या मेरा है? 30 डिग्री है। थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। बताइए लंब मेरा कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। कर्ण कितना है? AC, कर्ण हमें पता नहीं है तो AC लिख देंगे। कर्ण हमें पता नहीं है, AC, जिससे निकालना उसे हम AC लिख दिए। ठीक, इतना समझिए। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री की जगह पर 1/2 हम
लिख सकते हैं, लिख दिए। 5 है, 5 हम दे दिए। बताइए AC है, AC दे दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 1 गुना AC, 1 गुना AC, AC हो जाएगा। अब 5 गुना 2, 5 गुना 2 तो 10 हो जाएगा। तो AC बराबर मेरा निकल गया 10 सेंटीमीटर। AC का मान निकल गया, AC का मान कितना है 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया हमें, AC का मान 10 सेंटीमीटर। अब BC निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात से भी निकाल सकते हैं। बहुत तरह से निकाल सकते हैं, 2-3 तरह से निकाल सकते हैं। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात से निकालते हैं। अब बताइए लंब और आधार किस में आ रहा है, लंब और आधार किससे मैच कर रहा है। देखिए लंब और आधार, लंब और आधार, कोट का भी यूज कर सकते हैं लेकिन 10 का ही फिलहाल यूज करते हैं, आप कोट का भी यूज कर सकते हैं। तो लंब और आधार, तो बताइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लिखेंगे tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री। लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है, देखिए 5 है, आधार का मान नहीं पता है, इसी को तो निकालना है BC। अब बताइए tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर 5/BC। बताइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। तो मेरा निकल गया BC का मान भी। आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी निकाल सकते हैं, ठीक। आप कर्ण बटा आधार सेक से भी निकाल सकते हैं आप, तो हम 10 से बता दिए, आप निकाल लीजिएगा। BC का मान कितना आया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक, 5√3 सेंटीमीटर बन गया। 10 सेंटीमीटर एक का मान, AC का मान 10 सेंटीमीटर और BC का मान 5√3 सेंटीमीटर बन गया। ये है आंसर, ये आंसर, ठीक। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण 7 नंबर। उदाहरण 7 नंबर में क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, ठीक, कोण Q समकोण है, कोण Q मेरा समकोण है, समझ गए। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर हम समझ गए, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR मतलब बीच वाला निकालने, बीच वाला समझेंगे, कोण P का मान बोल रहा है निकालने के लिए और कोण R का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ये दोनों का मान बोल रहा है निकालने के लिए कि आप कोण P निकालिए और कोण R निकालिए। किसकी सहायता से, PQ भुजा और PR हम आपको दे दिए, इन दोनों की सहायता से आप हमें कोण P और कोण R निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले जो दिया फिर पहचानेंगे कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा। देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। बताइए इसके लिए मेरा लंब ये हो जाएगा, लेकिन जब हम कोण P की चर्चा करेंगे तो लंब मेरा ये हो जाएगा, इसलिए हम अभी ना तो लंब और आधार का डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले किसको निकालते हैं, हम सबसे पहले कोण R को निकालते हैं, कोण R को निकालते हैं। पहले जो दिया हुआ लिख देते हैं, PQ बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन QR अब हमको नहीं पता, लेकिन QR निकालने के लिए भी नहीं बोल रहा, हमको तो बोल रहा है कोण R और कोण P। QR की आवश्यकता होगी तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। देखिए कोण R हम निकालते हैं, कोण R, तो कोण R निकालने के लिए हम इसको और इसको PQ और PR की आवश्यकता ज़रूरत होगी। तो देखिए कोण R की जब हम निकालते हैं तो इसके सामने वाली भुजा मेरा लंब ये हो जाएगा और ये कर्ण। बताइए लंब और कर्ण किससे संबंधित है, देखिए लंब और कर्ण साइन थीटा से, तो लिखेंगे साइन। बताइए यार हमको निकालना है तो साइन R देंगे। बताइए साइन R के लिए, कोण R की चर्चा हो रही है तो R के लिए मेरा लंब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और कर्ण 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 6 देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बताइए साइन R बराबर 1/2, इतना दूर समझ गए। बताइए साइन के रूप में 1/2 किसका मान है, 1/2 साइन
30 डिग्री का मान है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो क्या 1/2 के जगह पर हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो लिखिए साइन आर के स्थान पर साइन 30 डिग्री। बताइए साइन साइन कट जाएगा, इसलिए कोण आर बराबर 30 डिग्री, कोण आर बराबर 30 डिग्री। कोण आर का मान हमें पता चल गया, कोण आर का मान पता चल गया, कोण 30 डिग्री। अब बताइए, अब हमको कोण पी निकाल, अब आसानी से निकाल सकते हैं कोण पी, बहुत तरीके से निकाल सकते हैं हम। आप क्यू आर की भुजा निकाल कर आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल उपाय है कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख दें यहाँ, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। अब जिसका मान दिया हुआ है दे देंगे, तो कोण P मेरा निकले। कोण P निकालना है तो कोण P को इसी प्रकार हम लिख देंगे, कोण P। बताइए कोण Q बराबर कितना होगा? ये सम कोण है, मतलब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस कोण R अभी तुरंत निकालें 30 डिग्री 180 डिग्री। बताइए कोण P बराबर 180 लिखेंगे, इधर प्लस में इधर जाएगा तो 9 3 12 120 डिग्री। तो बताइए 120 डिग्री माइनस में आ जाएगा इस साइड, इसलिए कोण P बराबर घटाइए 0, 8 में से 2 गया 6, 60 डिग्री। कोण P बराबर मेरा 60 डिग्री। अब जोड़िए 90, ये मेरा 60 डिग्री हो गया। जब 90 और 60 और 30 जोड़ेंगे तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा निकल गया, कोण P भी निकाल दिए, कोण R भी निकाल दिए। ठीक, अब हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 8। उदाहरण 8 में क्या बोल रहा है कि यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2, क्या दिया हुआ है? दिया है कि साइन A माइनस B बराबर आपको दे दिए हैं 1/2, और क्या दिया हुआ है कि कोस A प्लस B बराबर 1/2 दे दिए हैं। दो चीज़ का मान, साइन A माइनस B बराबर 1/2, कोस A प्लस B बराबर 1/2, इन दोनों का मान दे दिया। और क्या बोल रहा है कि तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। A और B का, हाँ A और B का मान जब निकालेंगे तो जो B का मान होगा A से छोटा होना चाहिए, A का मान बड़ा निकलना चाहिए और B का मान छोटा। तो देखिए निकालते हैं, हल कीजिए इसको। बताइए साइन A माइनस B, लिखते हैं साइन A माइनस B, लिख दिया। बताइए साइन में 1/2 कितना का मान होता है? 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री। बताइए साइन साइन कट गया, अब लिखेंगे A माइनस B बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1, समीकरण 1 मेरा निकल गया। अब इस पर देखिए, इसको भी ऐसे हल करेंगे कि कोस A प्लस B। ठीक, बताइए कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 1/2, कोस में देखिए 1/2, कोस 60 डिग्री का मान था, कोस 60 डिग्री का मान होता है, तो लिखेंगे कोस 60 डिग्री। अब बताइए कोस कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा? A प्लस B बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे। करिए, पहला समीकरण क्या? A माइनस B बराबर है 30 डिग्री। ठीक, और A प्लस B बराबर कितना है? A प्लस B बराबर 60 डिग्री है।
अब कीजिए, ये दोनों कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये दोनों प्लस में ही है, a माइनस बी, a प्लस बी, बताइए ये दोनों कट जाएगा, a 2a डबल a जोड़ेंगे तो 2a आएगा, 6 3 9, 90 डिग्री। बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, a बराबर मेरा आया 45 डिग्री। बताइए a का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। अब a का मान कौन, a का मान पता चल गया, a का मान 45 डिग्री है। अब लिखेंगे a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 या 2 में रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण 1 में रखिए a का मान 45 है, 45 रखिए, माइनस बी है, माइनस बी लिख दीजिए, 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 45 को इसी साइड रहने दीजिए, बी को इस साइड भेजिए और 30 को इस साइड, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आई बी इधर आएगा तो प्लस में, तो लिखेंगे इसलिए कोण बी बराबर, बताइए 45 में 30 घटेगा कितना बचेगा, 15 डिग्री। ए का मान कोण ए का मान 45 डिग्री आया, कोण बी का मान 15 डिग्री आया। अब देखिए अब क्या यहाँ पर बोल रहा है कि ए का मान बड़ा आना चाहिए, देखिए 15 डिग्री से बड़ा ए का मान है, इसका मतलब सही आंसर है मेरा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण ख़त्म हो गया, टोटल 8 तक उदाहरण था, तो हम 6 भी बता दिए, 7 भी बता दिए और 8 भी बता दिए। अब रही बात प्रश्नावली 8.2 की, तो प्रश्नावली 8.2 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो मिलते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है, ताकि उनको वह भी लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।